सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। बच्चों, आपका हिंदी का पेपर है और यहाँ पे हिंदी का पेपर में मैंने आपका हिंदी ए, तो आपका दो पेपर होता है। एक होता है हिंदी ए एंड एक होता है बी। तो यहाँ पे मैंने हिंदी ए का प्रश्न पत्र लिया है, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर पीवाई की पेपर है 2024 का, और 25 में सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। मैं पूरा पेपर आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। तो 2 दिन का समय है, आप पूरा पेपर देख लेंगे, इसी तरह आपको सॉल्व करना है और ऐसे ही पेपर आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज़ लिखा होगा और ये सेट लिखा है और यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप अपना रोल नंबर भर देंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी ए, हिंदी आ है। ठीक है, इसी तरह बी वाला भी मैं आपको एक पेपर कराऊंगा। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्नों की संख्या यानी कि पेज कितने हैं, 15 पेज हैं। जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। ये जो कोड है, ठीक है, प्रश्न पत्र कोड 311, इसको आपको क्या करना है, दाहिनी तरफ लिखना। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ पर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। तो जहाँ पे आप उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसके मुख्य पृष्ठ पर प्रश्न पत्र कोड 311 लिख देंगे। ठीक है, कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें कि कौन से क्रमांक का आप उत्तर दे रहे हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न 10:15 बजे किया जाएगा और 10:15 बजे यानी कि 10:15 बजे से 10:15-30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। इस अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे, यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अधिकतम अंक ये 80 अंक का है, 20 अंक आपका इंटरनल होता है जो कि स्कूल की तरफ से आपको मिलता है। निर्धारित समय 3 घंटे हैं। कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड आ, खंड ब, खंड प्रश्न पत्र में 2 ही खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है या वस्तुपरक है और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कुल 10 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 44 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, फिर खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं। खंड बा में बच्चों कितना है, 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार ही लिखें, यानी एक के बाद एक ही के लिए आगे पीछे ना करें। अगर आपको ऐसा हो सके तो अगर आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए खंड आ है जो आपका बहुविकल्पीय या वस्तुपरक प्रश्न है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पे मैं पूरा पेपर आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है और गद्यांश पे आधारित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाएं स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में होती है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करे तो वह बात दिल तक पहुंचती है। यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज एवं सुगम होता है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी किसी भी विषय को सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषाओं में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विश्व भर के शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने को महत्व दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है। यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की मातृभाषा में चिकित्सा तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती तो हम आज विश्व में और अधिक बेहतर स्थिति में होते। वर्तमान में इस दिशा में ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए, ये कुल मिला के मातृभाषा से संबंधित आपका पूरा गद्यांश है। अब गद्यांश से आधारित प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न दे रखा है बच्चों, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है।
तो किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, क्योंकि इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होगा कि किसी भी देश की आधारभूत विकास के लिए क्या आवश्यक है, मातृभूत भाषा में शिक्षा का विस्तार होना। दूसरा है स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं, तो बिल्कुल सेकंड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश, अपनी राजभाषा को मातृभाषा बनाने वाले देश, राजभाषा और मातृभाषा के समान बनाने वाले देश, अंग्रेजी भाषा से दूरी बनाने वाले देश। तो बिल्कुल इसका उत्तर ए हो जाएगा, मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। यानी ऐसे देश जो अपनी मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा दे रहे हैं उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा क्या है की दृष्टि से अच्छे देश की स्थिति में है। तो ये बात भी पैराग्राफ में दी गई है। फिर यहाँ पे देखिए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने का क्या कारण है। तो क्या हिंदी भाषा का वर्चस्व है, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है, उपयुक्त प्रयासों का अभाव है, स्थानीय इच्छा शक्ति का अभाव। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त प्रयासों का अभाव है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है, इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही हैं। तो मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है, बिल्कुल मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना जटिल है, गलत है। मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप होती है, गलत। मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में कोई अंतर नहीं है, गलत। तो पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना या मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल है। फिर पांचवा प्रश्न है कि कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कथन क्या कह रहा है कि भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, कथन तो सही है कि भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है, कि शिक्षा का माध्यम बदला जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो क्या है भाई, तो शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी ला सकता है। कथन तो बिल्कुल सही है, दोनों क्या है एक दूसरे के, दोनों ही बातें सही है, इसकी व्याख्या भी है। तो क्या है भाई, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है, तो ये बात तो सही है कि शिक्षा के माध्यम को बदला जाना चाहिए, और शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो बिल्कुल शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो कथन सही है और कारण, कथन सही और कारण, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की सही व्याख्या भी है। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या दूसरा क्या है भाई, निम्नलिखित काव्यांश, यहाँ पे काव्य दे दिया है, यानी कि कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखें। तो क्या है भाई, सच से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह अमृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्रणय पथाए माना जीत उसकी ही रही। ठीक है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, वह क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। ठीक है, तो अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, इसमें आपको बताना है कि अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। तो क्या है, अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, तो बिल्कुल ये भी सही है। अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, बी भी सही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही करेक्ट है, इसमें से कोई भी अगर बच्चा एक भी ऑप्शन चूज कर लेगा तो उसको मार्क्स मिल जाएगा। जो नत हुआ वो मृत हुआ क्यों कहा गया, जो नत हुआ वो मृत हुआ क्यों कहा गया, झुकना घमंड का परिचायक है,
जो नत हुआ वह अमृत हुआ क्यों कहा गया है? तो ये बेसिकली डी वाला सही हो जाएगा। स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। ठीक है, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। काव्यांश का संदेश क्या है? तो तीसरा आपको बताना है संदेश। तो कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार ना मानने का संदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? कांटे और कलियां दुख और सुख के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, कथन और कारण के विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। कारण है मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अभी मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण, ये भी बात सही है। मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए, ये दोनों ही बातें सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों से किन्हीं 4 प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए क्या है भाई, तीसरा प्रश्न है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हैं तब हम उनके बगल में बैठे रहते। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते। इसका हमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते। ठीक है, और लगाना है बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते। तो ये इसका संयुक्त वाक्य होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, माँ थाली में दही भात शांति और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। इसे सरल वाक्य में बदला जाए तो वाक्य होगा। इसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। ये इसका सरल वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताना है, मिश्र वाक्य पहचान कर मिश्र वाक्य बताना है। ठीक है, तो जब दुलारी ने केस बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी। तो ये मिश्र वाक्य ही है बेसिकली। फर्स्ट वाला क्या है, मिश्र वाक्य है। तो जब दुलारी ने केस बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी। ठीक है, और इसमें से तीसरा मिश्र वाक्य है, टिन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और पहला और तीसरा। निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ जल संचय का उचित प्रबंध है। वहाँ जल संचय का उचित प्रबंध है, ये इसका सरल वाक्य है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया बेसिकली। तो पहले का ये हो जाएगा सरल वाक्य। पहले का तीसरा तो बी और सी में है, तो ए बी और डी में है, तो ए और सी तो पहले ही गलत हो गए कैंसिलेशन लॉ से। फिर दूसरा है, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। तो दूसरे का है सेकंड संयुक्त वाक्य, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। तो इसका दूसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो पांचवे का, हाँ दूसरे का दूसरा ही है। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट पे जा रहे हैं हम यहाँ पे। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कौन सा वाच्य भाई? तो कृत्यवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कृत्यवाच्य है। संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए। तो दूसरे में कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, इसका कर्मवाच्य होगा। कवि ने श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्मवाच्य होगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कर्मवाच्य में कन्वर्ट हो गया।
चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण है, लिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो भाववाच्य, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, ये हो गया। तो दूसरा है, और चौथा है, खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका, इसमें से आपको यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो पहले का तीसरा है, भाववाच्य है। घायल पक्षी, खड़ा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, उसमें क्या होता है, भाववाच्य होता है। कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, तो इसमें कौन सा भाई, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य है, बिल्कुल दूसरे का पहला हो जाएगा। कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, कर्तृवाच्य है, उससे वह गीत नहीं गाया गया, तो ये कर्मवाच्य है। तो पहले का तीसरा बी और सी में है, तो ए और डी तो कैंसिल हो गए। अब हम दूसरा चेक करेंगे, तो दूसरे का पहला कहाँ है, तो सी में है, तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे हम पाँचवें पे। पाँचवा है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन 4 प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प का चुनकर लिखिए। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, रेखांकित पद का परिचय है, तो यहाँ पे शीला जी का क्या परिचय है, तो शीला जी क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संख्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लेखक ने उस घटना, तो उस यहाँ पे रेखांकित है, उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, रेखांकित पद का परिचय है, तो उस क्या है, तो उस क्या है बच्चों भाई, ये सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष घटना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, इसमें भी नहीं हुआ है, और उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई, इसमें भी नहीं हुआ। इसमें से कोई भी दोनों में ऑप्शन आप चूज करेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे चौथा है, कस्बे के नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी, कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी, इसमें रेखांकित पद का परिचय है, रेखांकित पद का परिचय आपको बताना है। तो क्या है भाई रेखांकित पद का परिचय चौथे का, तो बिल्कुल ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, करना क्रिया की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थे, रेखांकित पद का परिचय है, तो मैं क्या है भाई यहाँ पे पांचवें में, तो ये मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ छठे प्रश्न की तरफ आएंगे बच्चों। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से सौ पंख धोए, इस वाक्य में, इस काव्य में पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या अतिशयोक्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए बच्चों। यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पंख धोए। दूसरा प्रश्न है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आप बसंती रजनी, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आप बसंती रजनी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कभी क्षितिज से, धरती से, ठीक है, या प्राकृतिक से रिलेटेड अगर कोई बात कही जा रही है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक है, तीसरा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ज्यों शब्द आया है, जहाँ पे ज्यों आए, मनु मानो आए, जनु जानो आए, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते, तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे भी मानवीयकरण, नहीं,
मृद मिट्टी के हैं बने, मधुघट फूटा ही करते। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताना है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। फिर यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सी पंक्ति अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण है? तो वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यह अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण है। फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पद्यांश पढ़ना है और फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या है? नाथ शंभुधन भंजन हारी, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। पंक्ति के संदर्भ में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विनम्रता। कौन सी विशेषता? राम के चरित्र की विनम्रता का वर्णन किया गया है यहाँ पे। परशुराम ने शिवधन तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी? ठीक है, परशुराम ने शिवधन तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी? सहस्र भाव के समान उसे अपना शत्रु समझने की, सहस्र भाव के समान उसे अपना शत्रु समझने की चेतावनी दी। तीसरा है, ना तो मारे जइहें सब राजा, यह कथन परशुराम के डैश उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है भाई? ये अहंकार का उदाहरण है। नत मारे जइहें सब राजा, ठीक है, तो परशुराम के अहंकार का उदाहरण है ये। सेवक किसे कहा गया है? चौथा है, सेवक किसे कहा गया? तो सेवा करने वाले को। सेवक किसको कहा गया है? सेवा करने वाले को। परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? ठीक है, तो उनके आराध्य शिव का धनुष होना। परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? तो धनुष पे उनकी ममता क्यों आई, मतलब धनुष टूटने पे उतना क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि वो धनुष उनके आराध्य शिव का धनुष होना, शिव का धनुष था, इस वजह से उनको उस धनुष पर ममता आई। ठीक है, प्यार आया। फिर यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है भाई? संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? अनुपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? अनुपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए। उसके समान ही अपना पहचान बनाने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था? तो वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, ये गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना, गद्यांश में यह निर्देशन किसे दिया गया है? माँ को, मन्नू को, पिताजी को, बहन को। तो ये किसको दिया गया है भाई? ये माँ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूसरा है यहाँ पे, पिताजी के भभकने का क्या कारण था? तो पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत। उपयुक्त गद्यांश की भाषा है तो मुहावरेदार भाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ? तो आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए एकत्रित हुआ था। फिर यहाँ पे गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्यों नहीं जाना चाहते थे? काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होने लगता था। फिर यहाँ पे देखिए, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक का नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगे? तो उनके बिना खीरा खाए है ऊंची डकार को सुनकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए खंड बा में के आगे हम वर्णनात्मक प्रश्न में गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देना है। तो गा का 11वें का
प्रश्न संख्या का है, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। तो कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाया जाना, ठीक है। या फिर पान वाले का हंसमुख स्वभाव, पान वाले का कैप्टन के प्रति पूर्वग्रह, पान वाले को की कैप्टन से मित्रता, या आजकल देशभक्ति की भावना का पागलपन समझा जाना, ठीक है। तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सटीक उत्तर लगता है आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर आपने इस पाठ को पढ़ रखा है, नेताजी का चश्मा। दूसरा प्रश्न है, संस्कृति पाठ से ली गई पंक्ति, संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, में कूड़े करकट से क्या अभिप्राय है। कूड़े करकट से क्या अभिप्राय है यहाँ पे इसको। तो कूड़े करकट का मतलब है कोई वस्तु, परंपरा, ज्ञान और विचार जो बदलते समय के साथ अप्रासंगिक और अकल्याणकारी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कूड़े करकट से। बाकी आप उत्तर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्या संदेश देता है। तो सहज और विनम्रता का संदेश देता है, निरंतर अभ्यास का संदेश देता है, गंगा जमुनी संस्कृति में आस्था, जन्मभूमि के प्रति प्रेम, कुछ भी आप यहाँ पे उत्तर इसका लिख सकते हैं। फिर घा वाला उत्तर है, भी घा प्रश्न है क्या है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर लिखिए कि अपनी पतोहू के प्रति बाल गोविंद भगत का व्यवहार उनके किन गुणों को उजागर करता है। तो समाज में प्रचलित रूढ़ियों का विरोध, या प्रगतिशील विचार या सोच, निस्वार्थ भावना, वात्सल्य भाव, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके 5 प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्न दिए गए थे, यहाँ पे आपको 3 ही करने हैं। 3 गुणे 2 यानी 6 मार्क्स का है, यहाँ पे 2-2 मार्क्स के हैं। 25 से 30 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। फिर से, आत्मकथ्य कविता से ली गई अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास पंक्ति का क्या आशय है। तो इस पंक्ति का क्या आशय है, इस पंक्ति का आशय है कि इस सृष्टि में कवि के जीवन के समान अनगिनत लोगों के जीवन की अपनी अपनी कहानी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं आपके पद्य पर आधारित शब्द। फिर है, पूरक पाठ पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 50 से 60 शब्दों में। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 13वें का तो प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है। तो कब लगा, जब एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र देखकर। उस चक्र को घुमाने के सारे पाप धुल जाते हैं इस मान्यता के बारे में जानकर। क्यों लगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं, विश्वास में समानता के कारण, या पाप पुण्य, स्वर्ग नरक आदि की समान धारणाओं के कारण लगा। फिर है, माता का आंचल पाठ में जिस ग्राम में जीवन और संस्कृति का उल्लेख है उसमें वर्तमान में क्या अंतर आया, क्या उस अंतर को आप सकारात्मक मानते हैं। हाँ, तो भाई पाठ में वर्णित गांव की क्या है, गांव का गांव में वर्णित पाठ में वर्णित गांव शांत, प्राकृतिक और आत्मीयता को परिपूर्ण वातावरण, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली, प्रकृति से निकटना और खेती बाड़ी से जुड़ाव, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन, ठीक है। और वर्तमान गांव से क्या है, अभी वर्तमान में आधुनिक तकनीकी साधनों से युक्त है, कृत्रिमता का बढ़ता प्रभाव, प्रकृति से निरंतर बढ़ती दूरी, रहन सहन, खान पान, खेलकूद और मनोरंजन की साधनों पर शहरी चकाचौंध का बढ़ता प्रभाव, अन्य उपयुक्त स्वतंत्र बिंदु भी स्वीकार इसमें किए जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित 3 विषयों में किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। साइबर सुरक्षा, जागरूकता ही समाधान, इसमें आपको अनुच्छेद लिख के बताना 120 शब्दों में। भूमिका अर्थ, वर्तमान में चर्चा का कारण, जागरूकता का प्रभाव। सौर ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। भूमिका, स्रोत, देश के लिए क्यों आवश्यक और लाभ, ये आपको लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसमें भूमिका, उद्देश्य, संसार की लगभग आधी आबादी, महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। तो इनसे आपको अनुच्छेद लिखने हैं। आप चंदा
आप चंदा चंदन हैं, खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र पर स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ठीक है, संयमित और स्वस्थ जीवन शैली को महत्व बताते हुए लगभग 100 शब्दों में से एक पत्र लिखना है। फिर अथवा पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों में से शहर में अपराध कम तो हुआ है, पर अभी और सुधार की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादन को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। फिर 16वां प्रश्न है, आप रजनी या राजन हैं, आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है। आप उक्त पद के योग्य हैं। इस पद के लिए प्रधानाचार्य को संबोधित कर लगभग 80 शब्दों में अपना संक्षिप्त स्ववृत्त तैयार कीजिए। अथवा में है, अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों का ईमेल लिखिए। फिर राज्य परिवहन निगम की ओर से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए लगभग 40 शब्दों में से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। फिर आपके कक्षाध्यापक का चयन उस प्रधानाध्यापक के पद पर हुआ है, उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों का संदेश लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये प्रश्न होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर ये मिल रहा है, 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ। तो ये इस प्रकार आपका पेपर बच्चों आने वाला है। इस पेपर को आप देख लीजिए और अपनी तैयारी बेहतर बना लीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हिंदी ए का मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार आपकी हिंदी बी आती है, तो हिंदी बी की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। एक एक वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ पेपर का पैटर्न के लिए, और इस प्रकार आपका पैटर्न ऐसे ही आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।